मैंने आपको आधे घंटे पहले कॉल किया था आने के लिए। मतलब बस भी थोड़ी देर में ना चल के उधर से जाने वाली हूँ, सुनसान रास्ता है ना। एक मिनट, सेंटा के कपड़ों में आप इतनी रात में सुनसान रास्ते पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं ना मॉल से आ रहा था और मैरी क्रिसमस वो बच्चों को एंटरटेन करना पड़ता है ना, और मैं बर्थडे पार्टी से आ रहा था तो एक मिनट, आप यही पास में किसी मॉल में एंटरटेनर का काम करते हो क्या? हाँ। तो आप मेरी एक हेल्प करोगे? वो क्या है ना कि मेरा कैब ड्राइवर ना लास्ट मोमेंट आने के लिए मना कर रहा है। वो बहुत देर को मैंने उसको बोला हुआ था और मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया कि इतनी देर में आए क्यों नहीं हो। तो अब उसने ये बोल के फोन काट दिया कि वो नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पहुंचूंगी जहाँ मुझे जाना है, वहां तक मैं शहर की भी नहीं हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दोगे? ना मैडम, मेरे घर वाले बोलते हैं कि अनजान की मदद करना मतलब अपने सर मुसीबत मोल लेना। माफ करिए। पागल हो क्या तुम? तुम्हारे जैसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोलते हैं, वो भी छोटे बच्चों को जो अजीब से कपड़े पहन के रात पे घूमते हैं। मैं तुमसे इंसानियत के नाते एक मदद मांग रही हूँ, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वैसे बताऊं, उसकी साथ तो मैंने चोरी करी है। मैडम, मैं जा रहा हूँ प्लीज। अरे पर तुम एक काम करो, तुम ना खुद पैसे ले लो। पैसे तो पैसे? इसमें से मेरे पैसे कहाँ चले गए? लो मैडम, आपके अब पैसे ही गायब हो गए। मैं तो बस आपके पास में खड़ा हुआ था। क्या पता अगर आपको घर तक ले जाता या फिर कहीं छोड़ने जाता, आप तो पूरा सूटकेस ही गायब करवा देती। पागल हो गया तुम? उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे बैग में बहुत सारे पैसे थे। मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ पे आई हूँ, जिसके लिए पैसे लेकर आई हूँ, और वो पैसे अचानक से गायब हो गए। उड़ गए मैडम, उनके ना पंख लग गए थे। बहुत देर से वो आपके बैग में थे ना, तो घुटन हो रही होगी, तो उनका मन कर रहा होगा बाहर जाके खर्च होने का, तो उड़ गए। ये बकवास बातें ना मेरे सामने मत करना। इतनी देर से तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था। तुम अकेले यहाँ पे मेरे बगल में खड़े हुए थे और दूर दूर तक ना यहाँ पे इतनी रात में कोई भी नहीं दिख रहा है। वो पैसे तुमने चुराए है ना, मेरे पैसे वापस करो। ऐसा करो मैडम, चुराए है ना तो लो, चेक कर लो, अगर पैसे मिल जाए तो रख लेना। चुराए है, मैं भी यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ अपनी कैब का, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैडम, मैं पैदल ही जा रहा हूँ, अब मुझे प्लीज माफ करिए। आप क्या कर रहे हो? हमें शौक थोड़ी नहीं है आने का, हमको लेके आए। ठीक है, पैसे हैं आपके इसमें। मेरे पैसे? ये लोग चोरी करके जा रहे थे, छोड़ूंगा नहीं तुम तीनों को। सेंटा क्लॉज की ड्रेस में तुम लोग चोरी कर रहे हो बेटा, अब ना छोड़ूंगा तुमको। थाने ले जाके पहले तो बहुत तुड़ाई करूंगा और फिर जीवन भर के लिए जेल में डलवाऊंगा तुम तीनों को। मुझे पूरा शक था इसका ये अजीब गरीब पहनावा देख के और इसकी अजीब गरीब बातें सुन के कि इसी ने मेरे पैसे चुराए। सर, ये बहुत ओवर स्मार्ट है। मेरे सामने ऐसे शो करने की कोशिश कर रहा था जैसे इसने कुछ भी नहीं किया हो, बहुत मासूम हो। इन दोनों की करतूतें और इस बच्चे को भी बिगाड़ रहे हो तुम। अब तो लंबी जेल करवाऊंगा तुम तीनों को। नहीं सर, हम कुछ नहीं करते, हमसे तो ये करवाता है। ये मेरा छोटा भाई है सर, हमको बोलता है तुम चलो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए, हम तुमको 10,000 रुपए देंगे। सर, हमको लालच आ गया था, हमारा गरीब आदमी 10,000 रुपए सर हमारे लिए तो बहुत होते हैं। हम एक महीने में कमा पाते 10,000 रुपए, और हमें थोड़ी देर के ही दे रहा था। वो तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा था, तुम अपने छोटे भाई की कुर्बानी देने चले थे। छोटे भाई को बचपन से तुम ये चोरियां सिखा रहे हो, ये चालाकी सिखा रहे हो, बड़े हो क्यों क्या करेगा? और 10,000 रुपए, मात्र 10,000 रुपए के लिए तुमने किसी और के काम के पैसे चुराने की कोशिश की। अगर तुम्हें कोई 1 लाख देगा तो तुम मेरा खून कर देते यहाँ पे खड़े होके, है ना? उठा के ले जाते मुझे, मैं पता भी है ये पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए लेके जा रही थी मैं। अगर ये पैसे लेके मैं टाइम पर नहीं पहुँचती ना तो शायद मैं दुनिया में भी नहीं रहती। अब आगे कार्रवाई ना थाने ले जाकर करूंगा मैं। चलो।